क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम करारी हार के बाद साउथ अफ्रीका से वापस लौट चुकी है, लेकिन अब भी फैंस क्रिकेट प्रेमी हार के गम से निकल नहीं पा रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि एक सीरीज पहले तक जो टीम सभी को हरा रही थी, इंग्लैंड जाकर अंग्रेजों को धो रही थी, ऑस्ट्रेलिया को गाबा में कुचल रही थी, उसे साउथ अफ्रीका जाकर क्या हो गया। तो पूर्व कप्तान कपिल देव ने इसे लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कपिल देव ने सीधे सीधे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और केएल राहुल पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। यहां तक कह दिया कि इन्होंने दौरा ही बर्बाद कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कह दी कि सौरव गांगुली और विराट कोहली एक दूसरे का फोन तक नहीं उठा रहे। जी हां, ये और भी बड़ी बात है जिसने भारतीय क्रिकेट को 5 साल पीछे धकेल दिया है। तो क्या है विवाद का इनसाइड न्यूज, क्या कहा कपिल देव ने, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारतीय क्रिकेट फैंस की तरह पूर्व कप्तान कपिल देव भी साउथ अफ्रीका दौरे पर करारी हार से बेहद नाराज हैं, परेशान हैं। उन्हें भी लगता है कि टीम इंडिया को अफ्रीका दौरे में न सिर्फ टेस्ट सीरीज को जीतना चाहिए था, बल्कि वनडे मैचों में भी अफ्रीका का सुपड़ा साफ करना चाहिए था, क्योंकि भारत के पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कपिल देव ने अब इसकी पूरी कहानी बताई है। कपिल देव ने कहा कि भारत का ये दौरा बर्बाद हो गया और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और केएल राहुल है। जी हाँ, कपिल देव ने बकायदा नाम लेकर कहा कि इन लोगों की वजह से दौरा बर्बाद हो गया, क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य विराट कोहली को नीचा दिखाना हो गया था, विराट को हराना हो गया था। और विराट को हराने के चक्कर में इन्होंने दौरा ही बर्बाद कर दिया, टीम को हरा दिया, देश को हरा दिया। कपिल देव ने आगे कहा, विराट कोहली महान कप्तान है, उसने इतने साल भारतीय क्रिकेट को दिए हैं और वो साल बेहद सफल भी रहे। उसकी कप्तानी, उसका खेल, उसकी बैटिंग भारत में पीढ़ियों तक मिसाल दी जाएगी। और अगर वो कप्तानी छोड़ने का फैसला करता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसके फैसले का साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जिससे भारतीय क्रिकेट को भारी नुकसान हो रहा है। कपिल देव ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विराट ने टी20 की कप्तानी छोड़ दी थी तो उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए था और बाकी फॉर्मेट से विराट की कप्तानी को सम्मानजनक तरीके से विदाई करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराट के फैसलों पर सवाल उठाए गए, विराट की कप्तानी छोड़ने पर सवाल उठाए गए और एक तरह से विराट कोहली को विलन बना दिया गया, जो कि ठीक नहीं है। और बीसीसीआई का एक धड़ा, या कहें कि पूरी तरह से मैनेजमेंट विराट कोहली को विलन बनाने में, विराट कोहली को हराने में जुट गया और इसका असर पूरी तरह से अफ्रीका दौरे पर पड़ा। ये नहीं, कपिल देव ने बड़ी बात कह दी। कपिल देव ने कहा कि विराट को भी अब आगे बढ़ना चाहिए और सौरव गांगुली को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। विराट और सौरव को फोन उठाकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए और सारे मतभेद दूर करने चाहिए, क्योंकि इनके मतभेद से भारतीय क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। अब कपिल देव ने अगली बात और भी बड़ी हैरानी भरी कही। कपिल देव ने कहा कि वो एक दूसरे का फोन नहीं उठा रहे हैं तो फिर बीच में किसी को आना ही चाहिए। और ये रोहित शर्मा हो सकते हैं, जो कि टीम के नए लीडर हैं, नए कप्तान हैं। उन्हें अगले 3 वर्ल्ड कप जीतने के लिए विराट के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए रोहित शर्मा को बीच में आकर विराट से, गांगुली से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे का फोन नहीं उठा रहे और हो सकता है कि आगे भी ना उठाएं। और इसीलिए रोहित को बीच में आना ही चाहिए और मनमुटाव को दूर करना चाहिए। अब यहाँ पर कपिल देव ने बातों बातों में बड़ी बात खोल दी, पोल खोल दी और साफ साफ बता दिया कि विराट कोहली, सौरव गांगुली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि वो एक दूसरे का फोन तक नहीं उठा रहे। लेकिन ये बात कपिल देव ने बिल्कुल सटीक कही है कि अगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं तो फिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी और रोहित शर्मा वो हो सकते हैं जो कि दोनों का पैचअप करें ताकि भारतीय क्रिकेट का भला हो सके। अब कुल मिलाकर कपिल देव ने बड़ी बातें बोल दी कि भारतीय क्रिकेट के खातिर, देश के खातिर विराट और गांगुली को अपने ईगो को किनारे करना होगा, दोनों को बात करनी होगी और रोहित शर्मा को इसमें सबसे बड़ा रोल निभाना होगा, क्योंकि रोहित को ही टीम को आगे लेकर जाना है और रोहित को विराट और गांगुली की भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो इसीलिए रोहित अब कप्तान है और रोहित की कप्तानी की तुलना विराट की कप्तानी से जरूर होगी। इसीलिए रोहित को न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन बल्ले से करना होगा, कप्तानी भी कमाल की करनी होगी और बाकी खिलाड़ियों भी 120% काम निकालना होगा, जिसके लिए टीम का माहौल ठीक होना जरूरी है, खिलाड़ियों का खुश होना जरूरी है और खिलाड़ियों के बीच में अच्छी बाउंडिंग होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर कपिल देव ने बड़ी बातें बोल दी और साफ साफ कह दिया कि सौरव गांगुली और विराट कोहली को बात कर लेनी चाहिए। तो आप कपिल देव की बातों से कितना सहमत हैं? क्या गांगुली, राहुल द्रविड़ और केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका का दौरा बर्बाद कर दिया और अब
विराट और गांगुली को क्या लड़ाई खत्म नहीं कर देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री अब तक के सबसे सफल कोच में से एक हैं। गैरी कस्टर की कोचिंग में भले ही टीम इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन रवि शास्त्री ने उसके बाद कोचिंग में लगातार 5 साल तक टेस्ट टीम को नंबर 1 बनाकर रखा और वनडे T20 में भी उनके दौर में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री ने हेड कोच का पद छोड़ा तो शास्त्री हमेशा कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं, लेकिन कभी भी खुलकर विराट कोहली का पक्ष नहीं लिया, कभी भी खुलकर टीम इंडिया के अंदर की बातें नहीं बताई। मगर इस बार रवि शास्त्री ने यही सब कुछ किया है। जी हाँ, ओमान में लीजेंड्स क्रिकेट लीग चल रही है, जिसमें रवि शास्त्री को कमिश्नर नियुक्त किया गया है और ओमान की राजधानी मस्कट में रवि शास्त्री ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बहुत सारी बेबाक बातें कह दी। रवि शास्त्री से विराट कोहली की कैप्टनशिप और विराट पर सवाल पूछा गया तो शास्त्री ने उल्टा मीडिया वालों से ही पूछ लिया कि सिर्फ एक खिलाड़ी पर चढ़े रहते हो, जैसा कि बीसीसीआई करता है। रवि शास्त्री ने कहा कि विराट कोहली भारत का अब तक का सबसे सफल कप्तान है और आगे भी और सफल होता, लेकिन उसे होने नहीं दिया गया। जी हाँ, रवि शास्त्री ने खुलकर आरोप लगाया कि विराट को कैप्टनशिप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और पिछले 3 साल से विराट के खिलाफ साजिशें चल रही थी। रवि शास्त्री ने आगे कहा, विराट को उसकी पसंद की टीम कभी भी नहीं दी गई और विराट को हर बार प्रेशर में रखा जाता था। हर सीरीज के बाद ऐसी खबरें, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती थी कि विराट को कप्तानी से हटाया जाना है, विराट को हटाकर फलाने को बनाएंगे, ठिकाने को बनाएंगे, और ये खबरें बीसीसीआई की तरफ से प्लांट की जाती थी। जी हाँ, रवि शास्त्री खुलकर बीसीसीआई पर गोले दाग रहे थे। शास्त्री ने आगे कहा, विराट को सिर्फ वर्ल्ड कप के नाम पर जज करते हो तो भारत के कितने कप्तान आज तक वर्ल्ड कप जीत पाए हैं? सिर्फ कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या इन दोनों के अलावा हर कोई कप्तान खराब ही था? क्या हर खिलाड़ी खराब था? रवि शास्त्री ने नाम लेकर कहा कि सौरव गांगुली कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते, राहुल द्रविड़ कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लक्ष्मण और कुंबले ने भी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता और यहाँ तक कि रोहित शर्मा भी अब तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए और ना ही किसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। जी हाँ, रवि शास्त्री ने गांगुली और द्रविड़ की तो धज्जियां उड़ाई, साथ ही साथ रोहित शर्मा को भी लेकर कह दिया कि वो भी किसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा नहीं रहे। तो क्या ये सारे खिलाड़ी खराब हैं? और अगर ये खराब हैं, आप अगर इनको खराब कहते हो तो मैं तब मान लूंगा कि हाँ, विराट कोहली भी खराब खिलाड़ी है, विराट कोहली भी खराब कप्तान है, लेकिन उनसे पहले आपको गांगुली को, राहुल द्रविड़ को खराब खिलाड़ी कहना होगा, रोहित शर्मा को खराब खिलाड़ी कहना होगा और उसके बाद ही मैं मानूंगा कि विराट भी खराब कप्तान है, खराब खिलाड़ी है। रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर का भी नाम लिया। शास्त्री ने कहा कि सचिन को भी वर्ल्ड कप जीतने से पहले 6 वर्ल्ड कप खेलने पड़ गए, तो क्या सचिन खराब खिलाड़ी है? रवि शास्त्री ने आगे कहा, विराट को वर्ल्ड कप के आधार पर जज करना छोड़ दो। विराट ने सिर्फ 2 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी की, 2019 के वर्ल्ड कप और 2021 के T20 वर्ल्ड कप, और दुर्भाग्य से दोनों ही नहीं जीत पाए। लेकिन और लोगों ने, जिन्होंने कई वर्ल्ड कप में कप्तानी की है, तो वो तो ज्यादा नहीं जीत पाए, तो यहाँ पर उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। अब रवि शास्त्री का इशारा यहाँ पर धोनी की तरफ था, जिन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जरूर जीता, लेकिन उसके बाद 2009, 2010, 2012, 2014 और 2016 यानी कि 5 बार T20 वर्ल्ड कप में धोनी की कप्तानी में गए, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाए 2007 के बाद। और 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में भी धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई और ये बात याद दिलाई रवि शास्त्री ने। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।